नमस्ते सब लोग। हाय, मैं हूँ फातिमा। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आप लोगों के सामने इंटरव्यू देते हुए। अच्छा, इससे पहले कि हम बात शुरू करें, ये स्टेज ओटीटी है लेकिन फिल्म थिएटर में आ रही है। ये फिल्म थिएटर में आ रही है और अगर आपको प्रेम कहानियां पसंद हैं और आप सोचते हैं उफ, राज कपूर के दौर की फिल्म जो प्रेम कहानी होती थी, जो शेर व शायरी होती थी, तो वो पुराने जमाने में भी हम चल रहे हैं लेकिन नए जमाने के तड़के के साथ। क्योंकि ये ऊल जुलूल इश्क जो सबसे पहला गाना मैंने सुना, उसका जो अभी तक ट्रेलर्स वगैरह आ रहे हैं, ये क्या होता है ऊल जुलूल इश्क? उलझा हुआ ऊल जुलूल इश्क वो होता है जो बहुत ही उलझा हुआ, अपने आप में गोल गोल, पता नहीं कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, शुरुआत क्या थी, आगाज कहाँ से हुआ था, अंजाम क्या होगा, क्या महसूस हो रहा है, क्या महसूस होना चाहिए। तो एक तरह का एक जलेबी जैसी नहीं होती, वैसा होता है ऊल जुलूल इश्क। सेम टू सेम ऐसे ही आड़ा टेढ़ा, यहाँ वहाँ, हाँ बोलना है नहीं बोलना है, पास जाना है नहीं जाना है, ये जो पूरी धर्म संकट में जो हम रहते हैं ना, वो ऊल जुलूल इश्क है। पर ये आपके पहनावे को देखकर सब समझ जा रहे होंगे। वैसे तो मैं सच सच आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन की वजह से विजय नाम जो है ना, उसमें जो वजन रहा शुरू से, उफ। लेकिन आपकी तो माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी है कि उस नाम के साथ न्याय करते हैं आप। विजय ही नहीं, विजय वर्मा। विजय वर्मा जो दीवार वाले बच्चन साहब का नाम था विजय वर्मा, एक्चुअली उनकी कुछ 3-4 फिल्मों में उनका नाम हुबहू विजय वर्मा था। और जब मैं जावेद साहब से मिला, कह रहा है अपने आप को तुम विजय वर्मा बोलते हो लेकिन तुम्हारा नाम दिया है हमने। अच्छा, ये आजकल के जमाने के इश्क को जिस तरीके से परिभाषित करते हैं सब, उसमें हम कहते हैं कि ये डीएम्स पे होने वाला, व्हाट्सएप पर प्रपोज किया जा सकता है। शब्द भी पूरे नहीं लिखे जाते हैं, वो इनिशियल्स को आप ओके, जी के, जे के, जस्ट जोकिंग, टीटी, वायल, उसको डिसाइफर कर लीजिए आप। उसमें आपकी फिल्म कहाँ पर फिट बैठ रही है? उसमें हमारी फिल्म वैसे फिट बैठती है कि हम जो भी 90s वाले हैं, जो थोड़ा बहुत मोबाइल फोन के आने से पहले का जीवन जी चुके हैं, वो उसकी एक झांकी मिलेगी कि लैंडलाइन पे खड़े होना, एक मिस कॉल का इंतजार करना, दोबारा कॉल करना, किसी को बोलना कि मैं घर से निकल चुका हूँ, पहुंच जाऊंगा थोड़ी देर में, तो 4 बार बताना नहीं पड़ेगी, 5 मिनट्स अवे, 2 मिनट्स अवे, आगे वाला इंतजार करता था। जब किताब पढ़ने का भी लोगों को शौक होता था, अखबार पढ़ने का शौक होता था, अगर दोपहर में लाइट चली जाती थी तो कुछ नहीं करने का शौक होता था। तो फिल्म दिल्ली में सेट है, पुरानी दिल्ली का किरदार है मेरा, तो दिल्ली के साथ एक कनेक्शन इस फिल्म का है। मेरा पहला दिन का शूट दिल्ली में ही हुआ था। तो आई थिंक जैसे हम लोग बैठ के अपने पुराने फोटो एल्बम नहीं देखते घर पे, कि उस टाइम पे चलन होता था कि अभी सब फोन पे दिखा देते हैं, लेकिन किसी के घर पे अगर आप जाते थे तो उनके घर के एल्बम आपको दिखाते थे, मतलब आप बहुत करीब हो उनके, और वो एल्बम के जरिए आप उनको जानते थे, कहाँ क्या देखा है, कहाँ घूमे हैं, कैसी शादी थी। तो ये फिल्म आपको पुराने फोटो एल्बम की याद दिलाएगी। ये मिस्ड कॉल का आपने जिक्र किया, मुझे तो याद आता है कि बहुत सारे लोग अभी सोचे होंगे मोबाइल के जमाने में, मोबाइल में भी जब वो 15 इनकमिंग भी 15 रुपए होती थी, लोग एक मिस्ड कॉल देकर छोड़ते थे। लेकिन ये तो उस समय की भी बात आप बता रहे हैं जब फोन में 2 घंटी के बाद काट देना, जहां पर नंबर लिख कर नहीं आ रहा है, आपको समझ लेना है 2 घंटी बजी तो किसकी घंटी है। लेकिन इस फिल्म के समय मतलब इतने बड़े बड़े चेहरे, इतने बड़े बड़े नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं फातिमा, मतलब काम करने में बड़ा प्रेशर रहा होगा इसमें। मतलब नसीर सर तो मतलब दिग्गज नहीं, जैसे मैं अभी आपको साइड में कह रही थी कि जो बड़े और बेहतरीन एक्टर्स होते हैं, जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है और जिनको देख के हम इंस्पायर होते हैं, हम अपने जहन में इतने सारे ख्याल बना देते हैं कि पता नहीं वो जज करेंगे नहीं करेंगे, मैं ये डायलॉग ऐसे बोलूं वैसे बोलूं, है मैं इस दुनिया की सबसे वर्स्ट एक्टर हूं, उनको लगता होगा अब मैं क्या करूंगी। तो वो अगर राइट या लेफ्ट भी देखेंगे, आप सोचोगे अपने दिमाग में कि वो उन्होंने उधर इसलिए देखा क्योंकि उनको मजा नहीं आया, ये आप अपने दिमाग में बना देते हो। ये होती है स्टार्टिंग के 10 मिनट का पूरा कॉन्वर्जेशन खुद के साथ।
फिर जब वो आते हैं और वो बात करते हैं, वो आपको इतने प्यार से आपके साथ रहते हैं। एंड जो एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स होते हैं ना, वो इतने हम्बल होते हैं। वो थैंक यू मैं तुम्हारा वो इतने हम्बल होते हैं, जैसे विजय वर्मा ने कहा, ऑलरेडी थैंक यू कह दिया है। वो आपका ख्याल रखना चाहते हैं, उन्हें बिल्कुल वो फिल्म के बारे में सोचते, सीन के बारे में सोचते, वो अपने बारे में नहीं सोचते, तो ऑटोमेटिकली माहौल ना एकदम आसान बना देते हैं। योर वेलकम विजय। नहीं, वैसे फिल्मों में सीनियर कौन है आप दोनों में? ये सीनियर है, चाइल्ड एक्टर है, ये तब से फिल्मों में काम कर रही है जब कब 5 साल 4 साल, पर तुमने ज्यादा काम किया है। मैंने 15-20 साल में शायद 5-6 फिल्में की है। हाँ, लेकिन जितनी कुश्ती तुमने की है मैंने लाइफ में नहीं की है। तुमने जितने मर्डर किए मैंने भी नहीं किए। ये इस कमाल की जुगलबंदी को देखकर आप समझ रहे होंगे यहाँ पर, और इनके पहनावे को देखकर आप समझ रहे होंगे कि ये शायर हैं इस फिल्म में। शायर हैं या उभरता हुआ शायर है? ये मतलब वो भी शायर है। नौसिखिया शायर है एक्चुअली। प्रिंटिंग प्रेस को छुपाने के लिए बहरूपिया बन के आता है शायरी सीखने का शागिर्द। तो है कुछ कहानी में कुछ ट्विस्ट है, उसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन जब नसीर सर सामने हो तो सबको मौका मिलेगा तो सब कोशिश करेंगे कि एक आधा शेर उनसे सीख ले। आपने क्या सीखा इरशाद? ट्रेलर में दो शेर आपने सुने हैं, मैं आपको कुछ नया सुनाऊंगा फिर। जो फिल्म में है, अर्ज किया है इरशाद सॉरी, मैं जोन आउट हो गई। मैंने पहले ही बोल दिया था कि जीस्त के पेचो खम, जीस्त माने जिंदगी, पेचो खम मतलब उतार चढ़ाव टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, जो कि जीस्त के पेचो खम ये गम हाय कम नहीं होते। जीस्त के पेचो खम ये गम हाय कम नहीं होते, वो तो हो जाते हैं वो, हम नहीं होते। वाह, क्या बात है। ये फिल्म में इस्तेमाल हुआ शेर, क्या अपने अंदर की भी शायरी निकलना शुरू हुई है इसके बाद से फिल्म? नहीं, वो करके मैं ये सारा स्टेडियम नहीं खाली करूंगा। मैं शायरी नहीं, मैं चुप ही सही हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ सुनती हूँ। ये खुद एक शायरी है। मैं खुद, इन्होंने मुझे देखकर बहुत सारी शायरी यहाँ बोली है, तो मुझे वही सुनने में मजा आता है। अच्छा, मनीष मल्होत्रा, उनका नाम एक फिल्म के साथ जुड़ रहा है पहली बार, क्या उनके सेट्स किस तरह का एक्सपीरियंस रहे? जब हम सॉरी, आप बोलना चाहोगे? बोलो। हाँ, जब स्क्रिप्ट आई थी तो स्क्रिप्ट में ऐसे कुछ लिखा था कि ना 20 रुपए 30 रुपए की स्ट्रगल चल रही है, 200 रुपए के लिए वांदे लगे हैं, और बहुत ही मतलब सर्वाइवल फेज में है कैरेक्टर्स। बहुत अमीर लोग नहीं है, बहुत गरीब भी नहीं है, लेकिन है स्ट्रगल लाइफ की। तो मुझे लगा कि फटीचर हालत में रहेगा किरदार मेरा, है ना, पजामा फटा हुआ है, कुर्ता 4 बार सिल चुका है, रफू किए हुए कपड़े होंगे, तो मुझे लगा वही होगा। लेकिन मनीष मल्होत्रा जब प्रोड्यूसर होते हैं तो फटीचर भी बहुत खूबसूरत लग सकता है। ये मैंने पहली बार देखा। वो ना, जब भी वो सेट पे आते थे ना, एक चीज से हम बहुत खुश होते थे, उन्हें खाने का बहुत शौक है और खिलाने का बहुत शौक है। तो जब भी वो सेट पे आते थे ना, इतना सारा खाना आ जाता था हमारे सामने, मतलब मकई की रोटी, हम लोग पंजाब में शूट कर रहे थे, तो व्हाइट मक्खन, मकई की रोटी, साग, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर है वो काफी पैशनेट से है, वो हमें ब्रेक नहीं देते थे, लंच ब्रेक। तो हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं, अभी अच्छी फिल्म है, हम सब बहुत खुश है, बट जब भी मनीष आता था ऐसे लगता था कि ये फरिश्ता आ गया है, आज हमें बहुत ही अच्छा खाना मिलेगा। 1 घंटे का लंच ब्रेक, 1 घंटे का नहीं तो 10 मिनट टक 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 खत्म। आमतौर पर ये लग्जरी है 1 घंटे का लंच ब्रेक मिलना? नहीं, 1 घंटे का लंच ब्रेक इज अ नॉर्म, जनरली होता है, बट यहाँ पे थोड़ा। लेकिन चूंकि हम लोग जनवरी की ठंड में शूट कर रहे थे तो लाइट हमको जितनी चाहिए थी फिल्म में उतनी मिलती नहीं थी। सनराइज लेट होता था, सनसेट जल्दी होता था, और फिल्म में इतने भारी भरकम डायलॉग है, ऐसी भाषा, ऐसी बोली जो हमारे जबान से जल्दी से निकलती नहीं, तो हम लोग थोड़ा सा गर्म होते थे, तैयार करते थे अपने आप को। और वो भी भंसाली जी को असिस्टेंट रह चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं। पर ये किस तरह की ऑडियंस इस फिल्म से कनेक्ट होगी? अगर हम कह रहे हैं कि पुराना इश्क अंदाज
मतलब अंदाज पुराना है या नया इश्क अंदाज पुराना है या पुराना इश्क अंदाज नया है? पुराना इश्क अंदाज पुराना है, बट इससे हर कोई कनेक्ट करेगा। कभी क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि पुराना इश्क है तो पता नहीं क्या सोचते हैं कि कब्र से कोई कुछ होगा, पता नहीं क्या सोचते हैं, बट इट्स 1990s का है, तो यू नो देयर वाज स्टिल कम्युनिकेशन, लैंडलाइन भी होता था, एंड जो रॉ इमोशंस होते हैं ना, वो रॉ इमोशंस होते हैं। इफ यू कनेक्ट विद दैट के, क्योंकि प्यार प्यार होता है और इंतजार करना प्यार में उसका भी, तो वो पुराना है कि आप इंतजार कर रहे हो प्यार के लिए। आप जब मिलते हो आप मैसेज नहीं करते, जैसे विजय ने बोला है कि मैं पहुंच गया हूँ, वो इट्स जस्ट अ सरप्राइज, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। विजय बोलो। हाँ सॉरी, क्या सवाल था? कनेक्ट कौन कर रहा है? कनेक्ट कौन करेगा? मेरे ख्याल से पूरा दिल्ली कनेक्ट करेगा। मुझे मेरा ये ऐसा मानना है, पता नहीं कितने लोग यहाँ पर मानते हैं कि हम लोग थोड़ा मार धाड़ और वायलेंस और भारी भरकम भाषा और गाली गलौज और मर्डर और कारें उड़ाना और तोपे चलाना और यू नो वॉर और इस तरह के जो थीम्स सिनेमा में बहुत एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, उससे थोड़ा सा एक राहत चाहिए होगी हमको। ये फिल्म वो राहत है। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को आप एक बढ़िया सर्दियों में वार्म ब्लैंकेट की तरह आके एक्सपीरियंस करें। नहीं तो आप दोनों का अपना एक्सपीरियंस भी, क्योंकि अपनी कई बार आप फिल्में करते हैं तो अपनी भी सोच जो है कुछ चीजों को लेकर बदल जाती है। तो अगर कुछ सवाल हैं, रुकिए, चूंकि ये सिनेमा, ये फिल्म शायरी को सेलिब्रेट कर रही है, आप दोनों के अनुसार पहला सवाल कौन लेगा? पहले आप। क्या लेडीज फर्स्ट या पहली सवाल पे विजय है? वोट फातिमा पहले या चार हाथ उठे फातिमा पहले के लिए, यानी विजय पहले। एक पहला सवाल कौन ले? फातिमा ले? कितने लोग बोलते चाह रहे हैं और कितने लोग चाह रहे हैं कि पहला सवाल मैं लूं? ये लीजिए, जीत गया, विजय जीत गया, विजय जीत गया। वेरी गुड। अगर इश्क एक खुशबू है तो वो कौन सी खुशबू है? इश्क अगर एक खुशबू है तो बारिश में जो मिट्टी गीली होती है पहली बार, वो जो एक भीनी भीनी सी खुशबू है, वो है इश्क। उसको आप किसी बॉटल में डाल नहीं सकते। वाह। हालांकि कन्नौज में एक इत्र बनता है मिट्टी की खुशबू। सूंघा मैंने, है ना? करीब है 19-20 वाला मामला है, लेकिन नहीं बन पाया। वो बात नहीं है। अभी इसको मैं कैसे बीट करूं? बीट नहीं करूं, कुछ जलेबी का स्मेल हो जाए। हाँ, जलेबी का स्मेल हो गया या कोई मिठाई का स्मेल हो गया, खाने राजमा चावल का स्मेल हो गया, क्योंकि इश्क तो मतलब कंफर्टिंग है, कुछ भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है। तो अगला पहला मैं आपको कल 4 प्लेट पानी पूरी खा के ये सब बातें कर रही है मोहतरमा। पानी पूरी बोल दो आप। गोलगप्पे कल हम लोगों ने इतना खाया है, उफ, दिल्ली का खाना, मतलब ऐसे जैसे हम लोग तरस गए थे खाने के लिए। मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, ये सोच के जब खाऊंगी ना बड़े मजे में खाऊंगी। तो पहले हमने पानी पूरी खाया 2 प्लेट, फिर दही पूरी खाया, राजमा चावल, कड़ी चावल, छोले भटूरे, बिरयानी, वेज बिरयानी, रसमलाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, राजभोग एंड गाजर का हलवा। खाली अपने एक आइटम मिस किया था, मूंग का। उसके अलावा बाकी सब खा गए। उसके बाद में 1 घंटा वॉक किए सांस लेने के लिए। हाँ। चलिए, ये जो भ्रम ये सब मिला के जो महक बनेगी वो है इश्क का। वो इश्क नहीं है। तो दूसरा मैं आपसे पहले पूछ लूं। जी। मौसम, क्या मौसम? इश्क अगर एक मौसम है तो कौन सा है? ठंडी। मुझे लगता है जो ठंडी में जब भी आप कंबल 2-3 चढ़ा के बैठ जाते हो, बॉन फायर होता है, तो उसका बड़ा मजा है। क्योंकि ठंडी में या तो फट जाएगी या तो मतलब अभी ये सच है। सॉरी, पार्डन माय लैंग्वेज। दिल्ली में आप? हाँ वही। तो ठंड में या तो आपका सांस रुक जाता है, बट देन यू नीड दैट वार्मथ। तो जब भी वो पार्टनर का वार्मथ मिलता है, हाथ पकड़ना, हग करना, मुझे लगता है वो ठंडी का मजा उसमें आता है। कौन सा मौसम? आई थिंक जो बारिश जो मौसम है, मेरे ख्याल से इश्क होता है मॉनसून, बरसता है। रंग? कौन सा रंग? इश्क का रंग, इश्क तो हर रंग का होता है।
मुझे लाल पता नहीं क्यों नजर आ रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ रोजेज, कि हम जनरली सही बात, इश्क को रोजेज से एसोसिएट करते हैं, शायद इसीलिए। सही बात। अगर आप दोनों को एक दूसरे के लिए उस कैरेक्टर के हिसाब से, आपकी फिल्म के कैरेक्टर के हिसाब से एक रोमांटिक सॉन्ग डेडिकेट करना हो, क्या आपको उनको देखकर याद आता है? मुझे देखिए, उनको मैं देख के, सिर्फ- उनके देख के मेरे क्या लिए भी गा याद- सकते हैं, क्या मैं आता खुश हो है? जाऊंगी। अरे गुलजार साहब ने इतने अच्छे लिरिक्स लिख लिए मेरे लिए, आप इस धूप में क्या बात कर रहे हैं यार? अच्छा हाँ, अपनी फिल्म का बोल सकते हैं। हाँ हाँ, हाँ, तो आप इस धूप में कितनी अच्छी लगती वाह है। वाह वाह, मैंने खुद ही अपनी तारीफ करवा दी, ऐसे थोड़ी ना होता है। जो गाना हमारी फिल्म का है, हाँ, हाँ, जो अरिजीत सिंह ने गाया है, वही डेडिकेट करना चाहूंगा। वो तो थोड़ा अच्छे से डेडिकेट होता है ना, ऐसे आप एहसान की तरह डेडिकेट नहीं होते हैं इस तरह के। नहीं, वो एक गाना हम लोग actually मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। एक गाना हम लोग प्रमोशन के दौरान हमारे जबान पे टिक गया था। वो जैकी श्रॉफ और डिम्पल कपाडिया पे फिल्माया गया था कि मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम इतने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया, क्या किया। क्या किया? ठीक है, वही गाना मेरे दिमाग में घूम रहा था। अच्छा, कोई दूसरा भी हो सकता था। आप अच्छा इस है। धूप में बहुत अच्छी लगती हो। ताना बहुत मार रही। शुक्रिया। नहीं, आपके जहन में कोई गाना नहीं आ रहा है? एक्चुअली ये धूप में जेन्युइनली बहुत सुंदर लगता है, तो आप इस धूप में बहुत ही सुंदर लगते हो। अरे तालियां तो बजा दीजिए उनके लिए। कितना शायरी आपको मालूम है कितनी कठिन होती है, और खासकर उस दौर में जब जिस दौर का हमने जिक्र किया है, जहां पर आप शब्द भी नहीं केवल अक्षर के साथ उस शायरी को पेश करना चाहते हैं, उस दौर की शायरी और उस शायरी की प्रेम कहानी की यहां पर बात हो रही है। लेकिन अब अगला, अगर आपके कैरेक्टर्स उस दौर के नहीं बल्कि टिंडर वाले ही युग के होते, हाँ, आज आप लोग पुराने जमाने और उस खूबसूरत इश्क, आपका बायो क्या कहता आपके बारे में? अरे बाप रे, बहुत आप यार दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं कभी टिंडर पे रहा नहीं। मैं भी नहीं टिंडर में गई हूँ, मतलब वो देख के क्या लिखोगे अपने बारे में? फोटोज डाल देते हो कुत्ते के साथ, बिल्ली के साथ, फिर कुछ एक्टिविटी करते हुए। बायो होगी। सोचो ना कुछ। क्या कुछ सोच। आपके पास कोई अच्छा आइडिया है? आप लोग तो होंगे टिंडर में, कोई ना कोई होगा। ये नहीं, बताता थोड़ी है कोई। ये कोई नहीं बताता। मैं ऐसे कुछ गंदा ही लिखता, मुझे लग रहा है कि मैं आलू जैसा वर्सेटाइल हूँ, हर चीज में ढल जाता हूँ। हर चीज में फिक्स हो जाता हूँ। अच्छा, अपनी फिल्म को करने के दौरान आप दोनों ने एक दूसरे को देखा, समझा कैसे कौन एक्टिंग करता है। दूसरे की प्लेट से खाना चुराना हो, ये मैं सीरियसली आज तक कितनी आज तक। मॉडेस्ट हैं आप, मतलब नहीं, सीधा नहीं, but ये स्वीकार भी सच है। कर मैं लिया। जब भी इसे पहली दफा फर्स्ट डे ऑफ आवर शूट ये खा रहा था, मैं इसके साथ बैठी हुई थी और इसने मुझे पूछा कि कुछ खाओगे? मैंने बोला नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, आई एम नॉट हंग्री। फिर उसने डाला दाल चावल सब्जी साग जो भी, फिर उसने वो खा रहा था बेचारा, उसने पहला निवाला लिया ही नहीं, बोला चल हट मैं खा रही हूँ, तो मैंने शुरू कर लिया इसके प्लेट से अच्छा, खाना। देख कर नहीं लगता है कि आपको खाने का? मैं बहुत खाती हूँ, मुझे अभी तो बताया मैंने, बेहिसाब। राजमा चावल ये सब वो सब था। सेट पर एक होता है खाना, एक होता है खाना, एक होता अच्छा, है ये भड़ास निकलनी है आपकी। हाँ, हाँ, बोल। निकाली। तारीफ में कुछ कहना चाहता हूँ इनकी। एक होता है खाना, एक होता है ठूसना। मैं ठूसती हूँ। ये ठूसती है। एक्चुअली मैंने इसको ना एक जॉब दिया गया है कि बोलने के लिए बस कर, क्योंकि सच्ची में तो ये बोल देती है कि तुम मना कर दिया करती मुझे है मना और मत करते खा, तेरा मैं पेट भर बहुत गया है। खाती हूँ, क्योंकि मैं बात करते करते ना ऐसे चर्चा चलता रहता है मेरा। अच्छा, जब तक मेटाबॉलिज्म अच्छा है, काय- एक जीवन है, सब सुभान कुछ खा अल्लाह। लेना, इतने सारे वाह, वाह। डिशेस हैं। सेट पर लेट आना, नहीं कोई दोनों नहीं। में से कोई नहीं नहीं? नहीं, ऑल ऑफ अस आर बिफोर टाइम। वो very नसीर good. जी है एंड हम नहीं, लोग नहीं। जेन्युइनली सिंसियर एक्टर्स हाँ, हैं। sincere actors हम लोग हैं कभी लेट नहीं, नेवर, नॉट इवन वंस आई हैव बीन पहले लेट। से तय करके तो नहीं आते ये कि क्या चीज? ये मैं चीज लेट रुकता नहीं हूँ, बनानी मैं टाइम पे निकल जाता हूँ, लेकिन ओह। हाँ। हाँ मैं रुक लेती हूँ। है। लाइन कोई भूलता है अपनी दोनों में से? वो दिन होते हैं यार, वो दिन की बात है। अच्छा, ऐसे दिन होते हैं? होते हैं हाँ। ऐसे दिन होते हैं, ऐसे दिन होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि मशीन नहीं है, एक्टर है, इंसान है, गलती हो सकती है। पर कोई ऐसा दिन याद आता है जब ज्यादा ही भूल गए हो, कि डायरेक्टर झल्ला रहा हो? हाँ, मतलब हुआ है, ब्लैकआउट भी हुआ है सेट पे,
विश्वास। दहाड़ में मुझे याद है, दहाड़ में एक सीन है जहां पर मुझे पकड़ लेता है वो पुलिस वैन में मुझे लेके जाते ही है सोनाक्षी का कैरेक्टर, और उस पूरे पुलिस स्टेशन के सामने दिखाना चाहती है कि ये चोर है या ये सीरियल किलर है, और वहां पर ही अपने आप को डिफेंड करता है, और बहुत बड़ा सीन है, बहुत लोगों के सामने है, और मैं हो गया ब्लैंक। Oh no. डायलॉग निकल नहीं रहे और फंबल पे फंबल हो रहा है, ये हो रहा है, और एक के बाद एक फिर लोग आके बताने लगे कि पानी पी लो या थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक ले लो। फिर टचअप के टाइम पे लोग बोल रहे हैं कि ये वाला डायलॉग आप मत बोलो, तो सब तरह के इंस्ट्रक्शन आने लग जाते हैं जैसे ही आप फंबल करना शुरू कर देते हो। तो मैंने कहा 1 मिनट सुनो, आज निकल नहीं रहा है, मैं इसको डबिंग पे संभाल लूंगा, आप खाली इतना देखो कि इमोशन सही है या नहीं है। कह रहा इमोशनली यू आर देयर। मैं कहा मैं डबिंग में संभाल लूंगा, प्लीज मुझे हेल्प कर दो। अच्छा, बहुत सारे लोगों का होना ना, फिर उस समय लगता है कि लोग सोचेंगे अच्छा ये हमेशा ऐसे ही करता है, बट वाला वो सब जज नहीं होता। सोच सकते हो आप, नहीं। क्योंकि फिर आप टूट जाओगे। जैसे मेरे साथ भी हुआ था, मैं लूडो फिल्म शूट कर रही थी और राजकुमार राव के साथ मेरा सीन था जहाँ पे ब्रिलियंट फिल्म वो भी। थैंक यू सो मच। उसमें वो इजहार करता है अपने प्यार का, और उसका बड़ा मोनोलॉग था। मुझे हाँ ना ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजें बोलनी थी, बट वो इम्पोर्टेंट था कि सही टाइम पे बोलूं, लेकिन मैं हर बार या तो भूल जा रही थी या तो कुछ हो रहा था, ठंड भी बहुत थी, तो मैं बिल्कुल नहीं बोल पाई। और वो बेचारा, उसका सीन है, मेरा तो सीन भी नहीं है, तो मुझे इतना बुरा लगा ना। बट वो भाई ना, स्वीट एक्टर्स होते ना तो वो आपका ख्याल रखते हैं, उनको आपके लिए बुरा लगता है कि है, बिकॉज आई स्टार्टेड क्राइंग। मुझे लगा यार मैंने मेरे डायरेक्टर का टाइम वेस्ट कर दिया, मेरे को एक्टर का इतना इंपॉर्टेंट सीन है वो खराब कर दिया, पर उन्होंने संभाल दिया, उसका सीन बहुत ही बढ़िया है। फातिमा इज ऑल्सो वेरी एम्पैथेटिक पर्सन एंड अ वेरी एम्पैथेटिक एक्टर। अगर उसको पता है कि मेरा कोई इंपॉर्टेंट सीन है ना, तो शी विल बी मोर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, शी विल बी देयर फॉर मी। तो डर गई हूँ ना मैं उस दिन के बाद से। किस दिन की बात से? लूडो के दिन के बाद से। हाँ, क्योंकि वो वापस मुझे रिपीट नहीं करना था, मैं इतनी घबरा गई हूँ। अच्छा, दोनों में से कौन इज मोर लाइबल टू लाफ इन अ सीरियस सीन? हम दोनों yeah. बहुत हंसे। सीरियस सीन पे कुछ एक दिमाग में थॉट आ गया खत्म। और वो मतलब हाँ, फिर अटक छूट गए, सकते फिर हैं हम हम अटक गए, लोग, बहुत। फिर हम लोग हंसना हमारा हंसना रुकता नहीं है फिर, और फिर तकलीफ हो जाती है। फिर डायरेक्टर वगैरह आके बोलते हैं कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो, लाइट जा रही है इस तरह से। मैं कहा हम चाहते हैं कि हम नहीं हंसे, लेकिन हमारे पेट दर्द कर रहा है, हमारे गाल खिंच गए, हमारी आंखों में से पानी निकल रहा है, मेकअप 5 मिनट चाहिए किसी तरह से, तो लेकिन छूट जाते हैं तो फिर छूट जाते हैं। इसकी हंसी बहुत इन्फेक्शियस है। हाँ है मैं बहुत ऐसे करके हंसती हूँ। याद आते ही हंसी आ गई। अगर आप दोनों का एक शो हो एक साथ, एक पॉडकास्ट, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ओ, हमने जोड़ने की बहुत कोशिश की थी, जोड़ा नहीं था, तो अपना काम आपको दे रहे हैं। शुड बी लाइक भाई, कॉफी विद करण तो सुना ही है हमने। हाँ। तो पैटी विद फैटी खाने का आइटम है ना। अरे यार, मुझे एक्चुअली मेरे दोस्त और कलीग्स भी मुझे फैटी बुलाते हैं। पर क्यों? फातिमा का शॉट। अच्छा, फातिमा के शॉट की वजह हाँ। से। वरना खाना पसंद होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप चढ़ता नहीं है। अच्छा नाम मिला मुझे। क्या मिला? मेरा नाम में वर्मा है ना, तो इट कैन बी शावरमा। कोई नहीं हंसा, देख ले, बहुत गंदा जोक है, हंसो उसका दिल रखने के लिए। नहीं, वैसे शेख और वर्मा जुड़ के ओ शेख कुरमा। अरे कुरमा? नहीं वर्मा, शवारमा ही तो आया। शर्मा आया। हाँ, चलो। शीर कुरमा वर्मा, सॉरी यार, ये पूरा काट देना प्लीज। इस फिल्म के दौरान क्या कभी कभी मन में जो होता है ना बाथरूम सिंगर्स, वैसे कुछ बाथरूम शायरी, यानी कि अकेले में कुछ लगा कि यार ये 2 लाइन मेरे अंदर से निकल रही है? मैंने तो एफर्ट भी नहीं डाला, हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि नसीर जी इतना अभी इतने आराम से ऐसे बस मक्खन जैसे बोलते हैं सारी चीजें। इसने भी, विजय ने भी बहुत अच्छी शायरियां की, अभी यहाँ पे बोला भी, तो फिर मेरे को लगता है सुनना शायद थोड़ा बेटर है मेरे लिए। बेहतर है, मतलब आई थिंक एक्ट्रेस होने के कुछ फायदे भी हैं कि शेर तो वही पढ़ेंगे। अनलेस आई एम प्लेइंग दैट कैरेक्टर, फिर घुसना पड़ेगा। मैंने बाथरूम में बहुत सारी शायरी की, लेकिन मेमोराइज की है। अच्छा, इट डिडंट साउंड वेल। मैं अपनी शायरी याद करता था, डायलॉग याद करता था। नहीं, पर सुनाई केवल एक आपने। हाँ, अभी एक सुनाई, दूसरी सुननी है आपको? हाँ। और इस फिल्म से अलग भी क्या आपको कुछ शेर याद? फिल्म से अलग एक बहुत मिर्जा गालिब का एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है।
कि इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना। इशरत कतरा है, इशरत कतरा मतलब एक कतरा इज ड्रॉप ऑफ वाटर और इशरत इज द प्रेस्टीज और द अल्टीमेट प्रेस्टीज ऑफ द वाटर। सो इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। वाह वाह वाह। शौक था पहले से शायरी का या इस फिल्म ने थोड़ा सा? नहीं था, नाटकों का शौक था। जब नाटक करने का चस्का लगा तो फिर प्रोज में जो मजा आता था उससे ज्यादा मजा मुझे पोएट्री में आने लगा पढ़ने में, क्योंकि मुझे लगता था कि इतनी बड़ी प्रोज में वाक्य समझ में आ रहा है, लेकिन दो पंक्तियों में इतना बड़ा लाइफ का एसेंस कैसे कोई बांध के प्रस्तुत कर सकता है या पेश कर सकता है। तो पोइट्री का पोटेंसी बहुत स्ट्रांग लगता है। और पोइट्री का ये भी इंटरेस्टिंग चीज लगती है कि है तो कुछ 9-10 शब्द की मिला के 2 लाइनें बनती है, लेकिन उनको बोलने का, उनको अदा करने का 50,000 तरीका है। आप कहाँ पर आप पॉज लोगे, किस शब्द पे आप वजन डालोगे या कैसे आप उसको मीनिंग उसका निकालोगे, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है अभी भी। शायर नहीं होते तो मेहनत बढ़ जाती सबकी, इश्क करने वालों की खासकर, वरना आपके पास वो शब्द ही नहीं होते कि आप सामने क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल। पर यहाँ पर एक और चीज मैं बताइए एक दूसरे के बारे में कि अगर, अच्छा ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल मुझे लिख कर दिया गया था कि अगर बिग बॉस जैसी किसी स्थिति में आप दोनों एक कंटेस्टेंट हो, ज्यादा दिन तक कौन बचेगा? मैं बचूंगी। ये बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत फनी भी है, बट यार नमक नहीं है इसमें, झगड़ेलू नहीं है। मुझे झगड़ने में बहुत मजा आता है, मुझे लोगों से पंगे लेने में बहुत मजा आता है। मैं वो इंसान हूँ जो गाड़ी में बैठ के पैसे मतलब बाजू में बैठ के, अगर कोई दूर किसी का झगड़ा हो रहा होगा, कहीं किसी ने कोई गलत मोड़ ले रहा है, कैसे चला रहा है, बट ऑफकोर्स खिड़की ऊपर है तब तक, खिड़की नीचे करके नहीं करती, फिर मैं डर जाती हूँ। मैं अगर बिग बॉस में होता तो मैं बड़ी कोशिश करता कि एक कोना मुझे मिल जाए और मैं बंद करके, वही बोल रही हूँ ना कि बगैर कैमरे के वहां पर कैसे रहूं मैं। बैठ जाता है ये। फ्रैंकली मैं कहूँ जैसे आप दिखते हैं मतलब वैसे ही हैं। शांत दिखता है। ये लो, इसने जो इतनी सारी फिल्में की है सीरियल किलर वाली, वो सब तो अब सीरियल किलर भी कौन सा खुले में किसी का कत्ल कर रहा है। बात तो सही कही आपने। कोने में बैठ के क्या सोचते हैं वो तो उनके दिमाग के ऊपर है। कोई ऐसी चीज है जो आप लोग हमेशा बोलते हैं पर फॉलो ही नहीं करते हैं जीवन में कभी? मैं सुबह जल्दी उठूंगा। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जितने भी बनाए सब तोड़ दिए। क्या था पिछले कुछ नहीं, कुछ ऐसे कि हाँ ये फिट हो जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, और किताबें पढ़ेंगे, सीखेंगे। कुछ होता है, आधा शुरू करती हूँ फिर छोड़ देती हूँ। कौन सी एक फिल्म जो आपको डिफाइन करती है? मतलब एक ग्रोइंग अप इयर्स में होता है ना, कोई एक फिल्म देखते हैं। मुझे तो क्वीन पसंद है। हाँ मतलब तो ऑफ कोर्स वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ लाइफ में, बट वो जो पर्सनालिटी है कि कमिंग आउट, एक मोमेंट होता है लाइफ में और उसके बाद आप बस खुल जाते हो, तो मुझे क्वीन। मतलब सबसे ज्यादा जो पूरा एक एक्सपीरियंस मुझे बचपन में किसी फिल्म ने दिया था जिसमें सब कुछ मुझे मिला। एक मैं बहुत बड़ा कॉमिक बुक फैन हूँ, तो उस फिल्म ने मुझे सारे मेरे जितने भी चीजें थी उसको अपील किया। वो है मिस्टर इंडिया। मुझे लगता है कंप्लीट फिल्म है, उसमें रोमांस भी है, उसमें एडवेंचर भी है, उसमें एक सुपर हीरो भी है, उसमें एक सुपर विलन भी है, उसमें कमाल की कॉमेडी है, उसमें इतने सारे अमेजिंग चाइल्ड एक्टर है जिनके साथ इतनी कमाल की रिलेशनशिप है। एक हीरो है जो गायब हो जाता है और वो जाके घड़ी को तो ढूंढते ही रहेगा सब। हाँ? उस घड़ी को पूरे बचपन में ढूंढते रहे कि ये मिल जाए। खुश हुआ। आपने जिस अंदाज में विजय वर्मा कहा था ना, मुझे लगता है यहाँ पर एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग जरूर सुनना चाहिए, प्लीज। विजय दीनानाथ चौहान ही हो जाए। हाय सारा, अपना आज मौत के साथ अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट। अमेजिंग, बहुत ही बेबाक बातें हैं आप दोनों की, बहुत ही शायराना अंदाज, कम से कम जिस तरह से आप लोग दिख रहे हैं, जिस तरह से आपकी फिल्म में हमें दिख रहा है। हम जाते जाते चाहेंगे कि आप लोग अपनी फिल्म, अगर आप
दर्शकों से चाहते हैं कि वो आए, थिएटर्स में आए, इस फिल्म को देखें, तो आप सीधा उनसे एड्रेस करके उनको बोलें। बहुत ही छोटी सी प्यारी सी फिल्म है। जेन्युइनली इस फिल्म को बहुत ही सपोर्ट की जरूरत है एंड यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड व्हेन यू वॉच द फिल्म। ये आप अपने परिवार के साथ देख सकते हो, बच्चों के साथ देख सकते हो। कुछ मारधार, लड़ाई झगड़ा वैसे किस्म का नहीं, इमोशनली काफी चार्ज्ड फिल्म है, तो प्लीज जाके देखिएगा। और मेरी भी गुजारिश है आप सबसे, आप सबके जरिए और इस कैमरे के जरिए और आपके जरिए मेरी एक गुजारिश है कि कुछ 5 साल हो गए हैं बड़े पर्दे पे मैं आया नहीं हूँ। मेरी पिछली फिल्म लॉकडाउन के पहले आई थी बड़े पर्दे पे। उसके बाद मैं हालांकि आप तक पहुंचा हूं पिछले 5 साल में, कई फिल्मों से, कई सीरीज के जरिए आपके घर तक पहुंचा हूं। तो अब मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा साथ दें और जैसे मैं आपके घर पर रोज पहुंच रहा था अपना काम लेके, मैं चाहता हूं कि इस बार आप अपने घर से निकलकर थिएटर जाएं मेरी फिल्म देखने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का यहाँ पर आने के लिए एंड ऑल द बेस्ट आपकी फिल्म के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।